Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। जिसके वहां से भी पीछे से आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लो, नहीं तो हमको यहाँ से फिर सारे लोगों को म्यूट करना पड़ेगा। Yes, sir. Good afternoon, sir. और क्लास रिकॉर्डिंग में है। आफ्टरनून क्लास रिकॉर्डिंग में है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो Theory of consumption function था कौन सर। कौन सा और फैक्टर्स थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन हुआ था, उसमें परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को हम लोगों को स्टार्ट करना था। नहीं सर। Yes, sir. अच्छा हाँ, यस सर, उसको लाइन बाय लाइन बताएं, बोले थे कि बताएंगे वही। ठीक। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को हम लोगों को स्टार्ट करना था। आप लोग पढ़े थे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस घर में? यस सर, आपसे पूछे भी थे लोग सर। Yes, sir. Yes, sir. चीजें चीजें समझ में आ गई, मुझे बताना पड़ेगा या फिर काम काम हो जाएगा? नहीं, बताना पड़ेगा सर। सेकंड सर पेज में तो बता रियल इनकम है, दीजिए। उसके बाद से सर कुछ समझ चलो नहीं। ठीक है, रोल नंबर 5 पढ़ना स्टार्ट करो। Yes, sir. रोल नंबर 5 स्टार्ट रीडिंग। Yes, sir. Early Keynesian models of the consumption function related current consumption expenditure to current levels of income or disposable income. These models क्या कह took रहा है? the जो form. वर्ड इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ रुक Yes, sir. जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो करंट करंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। करंट वर्ड का मतलब प्रेजेंट में क्या इनकम है और प्रेजेंट में क्या कंजम्पशन है। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि करंट में इनकम हो या ना हो, कंजम्पशन तो करंट में होगा ही होगा। लेकिन जो किनीजियन मॉडल है वो कहता है, जो 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 इनके फॉलोअर्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें हमको कोरिलेट करना है हम लोगों को करंट कंजम्पशन को करंट लेवल ऑफ इनकम से या डिस्पोजेबल इनकम से। पढ़ो आगे। These models took the form of C is equal to A plus BYD, where ये भी C is क्लियर है? equal to consumption. ये भी क्लियर है? ये जो मॉडल था, इस मॉडल में क्या कहा गया? C इज इक्वल टू A प्लस BYD, बीटा वाईडी। ठीक है? यस सर, A का बताएं। मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन है और बीटा का यस सर, मतलब MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। ठीक है, पढ़ो आगे। Consume. Yes, sir. Where C is equal to consumption function, A is equal to autonomous consumption, consumption expenditure independent of the level of income. B is equal to the marginal propensity to consume MPC, which represents the fraction of each additional dollar of income devoted to consumption expenditure. And YD is equal to current disposable income. ठीक है, आगे। Several theoretical implications can be developed by taking the ratio of consumption expenditure to the level of disposable income. This ratio, known as the APC, the average propensity to consume, eliminates the. रुक जाओ। ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकला? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सर एपीसी का कंजम्पशन मतलब क्या? एक्सपेंडिचर बाय डिस्पोजेबल इनकम जो होगा ना सर, उसी के रेशियो को सर एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम होगा सर। उस दिन आप बताया भी थे। वो तो फॉर्मूला हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ Yes. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना और देखना भी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ इनकम, पर यूनिट ऑफ वाईडी। वाईडी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम।
ठीक है, प्रति इकाई कंजम्पशन, प्रति इकाई जो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम होगा उसका कितना, उसमें से हम लोग कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं एपीसी। इसका जो फॉर्मूला होगा C/YD, C/YD या C/Y भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो पढ़ो आगे। The APC eliminates the need to convert nominal values into their real counterpart in that changes in the price level cancel out. रुक जाओ, क्या मतलब हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और शायद समझ में नहीं आने वाला पॉइंट है। रियल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ये दो वर्ड यूज किया गया, रियल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। Nominal value. अब ये रियल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या हुआ? रियल वैल्यू का मतलब हुआ एक ऐसा वैल्यू जो प्राइस में होने वाले चेंजेस को अपने आप में एकोमोडेट करता हो। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, आज का 2 रुपए या आज का 10 रुपए या आज का 100 रुपए कल के 100 रुपए के बराबर नहीं होगा, या आने वाले 2 साल के बाद का जो 100 रुपए होगा उसका वैल्यू आज के डेट में 100 रुपए नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो रियल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इनकम आ रहा है और उस इनकम में से जो आप कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या होता कि वो प्राइस के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते हैं, प्राइस के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन नॉमिनल वैल्यू क्या हुआ? नॉमिनल वैल्यू को हम लोग करंट वैल्यू कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू विदाउट एडजस्टमेंट्स होता है, जो अभी मार्केट प्राइस में जो वैल्यू चल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं। तो जब आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन बाय वाईडी। तो अब ये कंजम्पशन बाय वाईडी क्या हुआ कि सपोज कीजिए हम लोग 1 साल का कंजम्पशन देख रहे हैं, 1 साल का, सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या इनकम है। तो जब आप एक टाइम फ्रेम में कंजम्पशन को देख रहे हैं और उसी टाइम फ्रेम में जब आप इनकम को देख रहे हैं तो प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, यानी कि कंजम्पशन भी आप इसी टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, इनकम भी आप इसी टाइम फ्रेम का ले रहे हैं, तो इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो प्राइस में चेंजेस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इनकम भी आप उसी पीरियड का देख रहे हैं जिस पीरियड का आप कंजम्पशन देख रहे हैं। क्लियर है? दोबारा से ये लाइन पढ़ो, दोबारा से ये लाइन पढ़ो। Yes, sir. अब The average propensity to consume eliminates the need to convert nominal values into their real counterpart in that changes in the price level cancel out. समझ गए? एवरेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए कन्वर्जन करने Yes. की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। यस सर, और आगे APC बढ़ने से is- पहले सर 2 मिनट सर, हाँ, करें सर, रोल नंबर 65 अमृत कुमार सर वेटिंग रूम में, थोड़ा देख लीजिएगा। अलाउ कर दिए उसको। धन्यवाद। चलो पढ़ो। रियल वैल्यू का कोई एग्जांपल सर? क्या रियल वैल्यू का कोई एग्जांपल? रियल वैल्यू का बहुत सारे एग्जांपल है। नेशनल इनकम में पढ़े थे, बेस ईयर क्या होता है? Yes, sir. Basis. Yes, sir. हम्म? Any previous year. तो जब आप बेस ईयर में, वो बेस ईयर क्यों मानते हैं? बेस ईयर में प्राइस स्टेबल रहता है, लेकिन जो यस सर, करंट ईयर उसमें का ना ज्यादा प्राइस, इन्फ्लेशन होता है ना ही प्राइस ज्यादा बढ़ते हैं। डिफ्लेशन होता है, स्थिर रहता है। स्थिर समझ रहता गया है। ना कॉन्सेप्ट? Yes, sir. चलो Yes. पढ़ो, आगे पढ़ो। APC is equal to real consumption. Real अंडरलाइन income. कीजिएगा इसको, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एपीसी इज इक्वल टू रियल कंजम्पशन, एपीसी इज इक्वल टू रियल Real कंजम्पशन। Real consumption. आगे Yes, sir. Real income is equal to nominal consumption by nominal income is equal to nominal consumption. ठीक है, छोड़ दो, बढ़ो, आगे बढ़ो। Yes, sir.
nominal income by P. Thus, the APC can be computed by dividing both sides the Keynesian consumption function by disposable income. ठीक है, APC is equal to C by YD is equal to A by YD plus रुक B. जाओ रुक जाओ रुक जाओ, Yes, sir. इसको देख ही लो। Yes. एपीसी का फॉर्मूला क्या है, क्या लिख रहा है, एपीसी इज इक्वल टू सी By बाई YD. वाईडी। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बीटा वाईडी बाई वाईडी, यही लिखा है ना। यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब उसके बाद बताओ। और APC is equal to A by YD plus MPC. ए बाई YD plus MPC. अब इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो एकदम। एपीसी इज इक्वल टू, यस ये सर। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये हुआ, दूसरा वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल बीटा वाला हुआ। बीटा वाला हुआ। वाईडी। तो अब यस सर। दोनों के लिए कॉमन वेरिएबल है बाबू, तो ए बाई वाईडी लिख बाई सकते वाईडी। हैं यस प्लस दोनों में कॉमन कहाँ से बीटा होगा? बीटा वाईडी। वाईडी बाई वाईडी लिख वाईडी। सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब क्या, यस सर, लिख सकते हैं सर। ये वाईडी कैंसिल, Yes, sir. यस सर। अब क्या बचा, therefore APC यस बीटा बाई वाईडी। is equal to A by YD Plus beta. plus प्लस इसको बीटा। हम लोग बीटा ये भी यस। लिख सकते हैं, A plus बीटा by Into YD, YD. वाईडी ये लिख सकते यही ना लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. यस सर। हैं। यस सर। ठीक है, चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। Given this final result, we can look at the theoretical implications of the Keynesian consumption function over a different income groups, the cross section, and over time, a time series. क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया, देखिए दो वर्ड यूज किया गया, क्रॉस सेक्शन, पहला वर्ड यूज किया गया Cross section. क्रॉस सेक्शन, और दूसरा टाइम सीरीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा याद करो, मैंने तुम लोगों को कॉस्ट पढ़ाते समय एक वर्ड यूज किया था, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म और इंट्रा फर्म पर कंपैरिजन। sir. यस सर। Yes, इंटर sir. फर्म हुआ Yes, सर sir. कि सर सर, दूसरे बताया कंपनियों सर। का टारगेट, और इंटर फर्म बताया एक ही थे? कंपनी का टारगेट। Yes, sir. हाँ, यस। तो जो Yes, जो इंट्रा फर्म कंपैरिजन होगा बाबू, जो इंट्रा फर्म कंपैरिजन होगा ना, वो टाइम सीरीज होगा, यानी कि एक ही कंपनी है लेकिन वो उसका जो रिकॉर्ड्स होगा, उसका जो कंजम्पशन होगा, वो अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जब यस सर। हम पिछले लोग, साल का इस साल से। हाँ इस साल से, या फर्स्ट क्वार्टर का सेकंड क्वार्टर से, सेकंड क्वार्टर का थर्ड क्वार्टर से, या प्री कोविड कंजम्पशन, पोस्ट कोविड कंजम्पशन, समझ रहे हैं बात? यस सर। अब आगे, Yes, sir. तो ये क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन का मतलब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहे हैं, हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहे हैं। जैसे याद होगा, हाँ, इंटर फर्म में क्या करते थे, दो फर्म, एक जैसी फर्म, फर्म के बीच में दो compare. फर्म के बीच में कंपैरिजन। तो क्रॉस सेक्शन Yes, का sir. मतलब क्या हो गया कि जब आप कंपैरिजन अलग ग्रुप के बीच में करते हैं, टू ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप्स के बीच में कंजम्पशन को आप जब कंपेयर करते हैं, तो वो हो गया क्रॉस सेक्शन। और जब आप सेम कंज्यूमर्स या सेम कंज्यूमर के अलग अलग टाइम फ्रेम में कंपैरिजन करेंगे, तो होगा टाइम सीरीज कंपैरिजन। क्लियर? Yes, sir. चलो बढ़ो, आगे बढ़ो। For the cross section, we would expect that lower income groups would consume a greater portion of their income relative to high income groups. क्लियर है? ये तो एकदम क्लियर है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है।
Yes, sir. यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन में क्या किया, वो सर क्रॉस सेक्शन में सर अलग अलग कंपनियों से कंपैरिजन किया सर। वेरी गुड। Yes, कंपनी sir. नहीं है बाबू, यहाँ पे कंज्यूमर है। कंज्यूमर है। यहाँ यहाँ पे पे कंजप्शन के बीच। हाँ कंज्यूमर है। टू ग्रुप्स प्रत्यय, यहाँ पे दो ग्रुप को लिया। एक ग्रुप क्या Yes. हो गया, लो इनकम ग्रुप, ठीक है, जिसको हम लोग LIG कहते हैं, LIG, और दूसरे को हम लोग कहते हैं HIG, हाई High इनकम income. अर्निंग, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई ये जो लो इनकम अर्निंग ग्रुप होगा, लो इनकम अर्निंग ग्रुप, तो इसके पास इनकम कम है, इनकम इसके पास कम है, तो जब इसके पास इनकम कम। कम होगा तो इसका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। लो इनकम Yes. का मतलब कंजम्पशन ज्यादा होगा, हाई कंजम्पशन, Yes, sir. यानी कि इसका MPC ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई इनकम। यहाँ यहाँ पे पे saving HIG में ज्यादा क्या होगा। होगा, यहाँ पे कंजम्पशन लो हो जाएगा, यहाँ पे कंजम्पशन Low हो जाए। लो हो जाएगा, कंजम्पशन लो हो जाएगा। समझ गए? सर उल्टा नहीं हो रहा है सर, जब लो इनकम है तो सर कंजप्शन हाई हो रहा है, जब हाई हाँ। इनकम है तो कंजप्शन लो हो रहा है। फिर तुम नहीं समझो, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में क्या पढ़े थे? तुम्हारे पास जब इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, तुम पहले जीवित रहोगे कि पहले बचाने का ही सोचोगे? यस सर, पहले जीने के लिए अपना, हाँ, तो जब बेसिक इनकम जरूरत को लो कंप्लीट। है, तो जब पहले इनकम लो है तो सर्वाइवल और बेसिक नीड्स को ना पूरा करोगे कि पहले सेविंग्स के? यस सर, हाँ समझ गया सर, साइकोलॉजिकल लॉ से हो गया रणजीत। ठीक है, चलो बढ़ो आगे बढ़ो। Yes, sir. APC low income is greater than APC high income. क्लियर है ये भी? Which, क्लियर है ना? yes, sir. यस सर, एपीसी लो इनकम, Yes, एपीसी sir. हाई इनकम लो पे पड़ा है, ठीक लो है। लो इनकम अर्निंग ग्रुप में APC हाई रहेगा, APC हाई होगा। Yes, sir. Low क्यों? income. क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन हाई है, और हाई इनकम ग्रुप में जहाँ पे कंजम्पशन लो है, यहाँ पे APC क्या हो जाएगा, APC लो हो जाएगा। चलो पढ़ो आगे पढ़ो। With time series data, we would expect that over time and as disposable income increases, the APC should decline. समझ गए? टाइम सीरीज के हिसाब से जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, प्रत्यय वही बात कि जैसे Yes, जैसे sir. इनकम बढ़ेगा क्या होगा, एपीसी सर जैसे डिक्लाइन income करेगा सर। डिक्लाइन करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंजम्पशन घटेगा, एक लेवल ऑफ इनकम के बाद मेरा कंजम्पशन घटेगा। यस सर। ठीक है, पढ़ो आगे। APC T minus 1 is greater than APC T is greater than APC T plus 1. चलो पढ़ो It आगे। is in this latter case that this particular conjunction function fails to explain real world behavior. In empirical studies, the APC is observed to be smaller for higher income groups relative to lower income groups. एक ही बात को कह रहा चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, However, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। yes. However, over time, the APC is observed to be constant, independent of growth in aggregate measures of income. This failure led to the development of alternative theories of the consumption function, one of which is the permanent income hypothesis or PIH. The PIH begins to explain consumption behavior by first redefining measures of income. Observed values of रुक aggregate. जाओ। Yes, sir. ये जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, PIH, ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या कहता है? ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये क्या कहता है?
ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस सिंपल कुछ बातों को कहता है। पहली बात कि भाई हम लोग इनकम के मेजर्स को, इनकम कहाँ से आ रहा है उसके उपायों को हम लोग रिडिफाइन करेंगे। इनकम के मेजर्स को हम लोग क्या करेंगे? रिडिफाइन करेंगे। ठीक है, हाँ पढ़िए आगे। यस Yes, sir. आगे पढ़ो। Observed values of aggregate income Y can be divided up to into two separate components. YP permanent or projected levels of income and YT transitory or unexpected changes in income. Thus, Y is equal to रुक जाओ, YP plus रुक जाओ। YT. क्या Yes, कह रहा है? इनकम को दो हिस्सों में बांटा गया। इनकम को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला वाईपी। वाईपी का मतलब अनुमानित जो इनकम होगा, जो प्रोजेक्टेड इनकम होगा। ठीक है, और Yes, एक हो गया वाईटी। वाईटी का मतलब हमने अनुमान तो किया था, लेकिन इनकम में फ्लक्चुएशंस आ गया, इनकम ऊपर नीचे हो गया, तो इसको हम लोग ट्रांजिटरी इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटरी इनकम। ट्रांजिटरी अब या अगर सर हम अनएक्सपेक्टेड चेंज। अनएक्सपेक्टेड चेंज, तो अगर हमको इनकम निकालना होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा? yp प्लस YT सर। YT. yt। ठीक है, पढ़ो आगे। The transitory component has an expected value of 0